सीटेट परीक्षा 2026 के लिए सीडीपी के मुख्य बिंदु कुछ। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण में हम जब माइक्रो टीचिंग करते हैं तो उसके टर्म होते हैं, उसके पद होते हैं योजना बनाना, प्लानिंग। नंबर 2 शिक्षण, टीचिंग। नंबर 3 अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। नंबर 4 पुनः प्रतिक्रिया, रीफीडबैक। 5 पुनः याद, पाठ योजना बनाना। 6 पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिक्रिया, री टीचिंग एंड री फीडबैक। कौन अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। अन्वेषण अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो वह ध्वनि संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। पियाजे के अनुसार प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि है 2 से 7 वर्ष। तो यहाँ पर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास में उसने 4 टर्मों में बांटा है बच्चे की आयु को। एक संवेदी चालक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था ये है 11 के बाद। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास या विकासात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। बालक में बुद्धि का विकास उसके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। तो इसमें भविष्य की योजना की सूझबूझ बालक में बाल्यावस्था में नहीं होती। जीन पियाजे के बारे में और कुछ जानकारी करते हैं। जीन पियाजे 20वीं शताब्दी में स्विट्जरलैंड निवासी जीन पियाजे 1896 से 1980 तक रहे ने मानव विकास विशेष तथा किशोरावस्था के उन विभिन्न पहलुओं की ओर अपनी अनेक लेखोत्तर पुस्तकों के माध्यम से ध्यान दिलाया जिसकी ओर अब तक अन्य मनोवैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया था। इन्होंने जिनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की। ये जीव शास्त्री थे किंतु मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिक कार्य किया। इन्होंने स्वयं के बच्चों पर निरीक्षण करके मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। पियाजे ने सर्वप्रथम 1920 में बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया था। इन्होंने सन 1923 में अपनी सर्वप्रथम पुस्तक द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड लिखी। इसके बाद सन 1976 तक के 53 वर्ष तक के कार्य काल तक उन्होंने 32 पुस्तकें ली। इनमें कोई मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों के क्रमिक विकास का वर्णन किया। इस कारण उनकी मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को विकासवादी मनोविज्ञान का नाम दिया गया। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जीन पियाजे की अवस्था की अवधारणा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की उम्र के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदनात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 से 7 वर्ष तक, स्थूल या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से पूर्णावस्था तक। संवेद पेशीय संवेदना इंद्रिय जनित अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। जीन पियाजे ने अपने पुत्र लॉरेंट व 2 पुत्रियों ल्यूशन एवं जैकलीन पर प्रयोग कर अध्ययन किया। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। वह शिशुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वयं स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलना, अपनों को देखकर मुस्कुराना तथा अपरिचित को देखकर डर लग जाना, ये क्रियाएं प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में बालक में सर्वाधिक उत्तेजनाएं पाई जाती है तथा बालक हाथ में आई हुई वस्तु को मुंह में लेकर चूसने लगता है। इस अवस्था में बालक के शरीर और मस्तिष्क के मध्य पूर्ण संतुलन नहीं होता। छोटे बच्चों के हाथ में कुछ दे दिया जाए या कोई वस्तु हो तो वो सीधे मुंह में ले जाते हैं। अधिकतर बच्चों में अंगूठा चूसने की आदत होती है। शिशु अवस्था में अल्प ज्ञान के कारण कार्य क्षेत्र व कारण में संबंध स्थापित नहीं कर पाते। उदाहरण, बालक के सामने कार्य अर्थात उसे कोई भी कार्य बताया जाए तो वो उसे कर तो देगा लेकिन उसके कारण का पता नहीं लगाएगा। शिशु वृत्ति क्रियाएं करते हैं अर्थात किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं। 12 से 18 माह में शिशु की वृत्ति क्रियाएं प्रयोगात्मक व संज्ञानात्मक हो जाती हैं। उदाहरणार्थ, 2 माह का शिशु जब झुंझुने से हाथ स्पर्श हो जाने पर अपना आवाज़ सुनता है तो वो संवेदी होकर उसे दोहराता है तथा बाद में झुंझुना बजाए जाने पर माहिर हो जाता है। जन्म के समय शिशु पूर्णतः आत्मकेंद्रित होता है। कौन मनोवैज्ञानिक भाषा के विकास से संबंधित है? तो नोम चॉम्स्की भाषा के विकास से संबंधित हैं। मनोवैज्ञानिक बाल विकास। सिगमंड फ्रायड मनोलैंगिक सिद्धांत, एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लेव बायोस्की सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत, नोम चॉम्स्की भाषा विकास का सिद्धांत, B.F. स्किनर व्यवहारवादी सिद्धांत। यहाँ बाल्यावस्था का बौद्धिक विकास कैसे होता है? जिज्ञासा होती है।
बाल्यावस्था में अवलोकन एवं प्रयोग द्वारा सीखना होता है। संज्ञानात्मक विकास होता है। तार्किक विचार का विकास होता है। मानसिक उत्तम वृद्धि होती है। जागरूकता होती है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किससे रख दिया? अधिगम के प्रयास एवं भूल। थॉर्नडाइक सीखना, तत्परता, अभ्यास एवं प्रभाव का नियम बिल्ली पर प्रयोग किए इन्होंने। पशु मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। सीखना उद्दीपन और अनुक्रियाओं के बीच का संबंध स्थापने की क्रिया है। उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत।